बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटाबेस सिस्टम में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेटाबेस आर्किटेक्चर्स। आर्किटेक्चर मीन इसमें देखेंगे हमने डेटाबेस का स्ट्रक्चर, लेआउट, आर्किटेक्चर कैसे डिज़ाइन करते हैं, इसके कितनी टाइप्स होती हैं, कौन सा आर्किटेक्चर किस लिए यूज़ होता है, उसको आज हम देखेंगे। There are three types of architecture: first tier architecture, two tier and three tier architecture. आर्किटेक्चर डेटाबेस के तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर। The DBMS database management system is the only entity where the user directly sit on a DBMS and use it. इट मीन इसमें कि अगर कोई एक डेटाबेस डिज़ाइनर है वो अपने ही कंप्यूटर के ऊपर डेटाबेस इंस्टॉल कर ले, DBMS के थ्रू डेटाबेस में से कोई क्यूरी करे, क्वेश्चन करे, उसी में से उसको यूज़ करे, उसकी हर चीज़ उसी में मौजूद है, उसकी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी, उसकी डेटाबेस भी, उसके DBMS भी। तो ये सारा एक ही सिस्टम में जो तमाम चीज़ें मौजूद हों तो वो वन टियर आर्किटेक्चर कहलाता है। इसे वन टाइम वन यूज़र ही इसको यूज़ कर सकता है। एनी चेंज इज डन हेयर विल डायरेक्टली बी डन ऑन द DBMS इटसेल्फ। कोई भी उसने चेंजेस करनी है तो वो डायरेक्ट DBMS के थ्रू अपनी डेटाबेस में कर सकता है, क्योंकि अपने ही सिस्टम में उसकी डेटाबेस भी इंस्टॉल्ड है। इट डज़ नॉट प्रोवाइड हैंडी टूल्स फॉर एंड यूज़र्स। Database designers and programmers normally prefer to use single tier architecture। जो मोस्टली छोटे छोटे लेवल के सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं या डेटाबेस डिज़ाइनर्स होते हैं, वो मोस्टली फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर को ही यूज़ करते हैं। एक ही सिस्टम के ऊपर सारा सेटअप डिज़ाइन करके अपनी डेटाबेस बनाते हैं और प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसी के ऊपर इसको असेस करते हैं DBMS के थ्रू। यू कैन सी इन द नेक्स्ट स्लाइड लाइक दिस। ये एक ही सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन क्लाइंट कंप्यूटर भी वही आपका सिस्टम है, उसी के अंदर आपकी DBMS इंस्टॉल्ड है और उसी के अंदर ही आपकी डेटाबेस इंस्टॉल्ड है और उसको प्रोग्रामर उसी एक ही कंप्यूटर के ऊपर सारी चीज़ें यूज़ कर रहा है, तो ये आर्किटेक्चर वन टियर आर्किटेक्चर कहलाएगा। टू टियर आर्किटेक्चर। Programmer use two-tier architecture where they assess the DBMS by mean of an application। क्या मतलब है इसमें? डेटाबेस एक हम इंस्टॉल कर लेते हैं सर्वर कंप्यूटर पे और एक होता है क्लाइंट कंप्यूटर। क्लाइंट कंप्यूटर पे यूज़र अपनी जो है वो क्यूरी करता है थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम डेटाबेस सर्वर को। अब डेटाबेस सर्वर उसकी क्यूरी को एक्सेप्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग जो भी रिज़ल्ट है उसकी तरफ एज अ आउटपुट सेंड करता है। इसमें दो तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, क्लाइंट कंप्यूटर्स एंड सर्वर। ठीक है, ये इस वाले आर्किटेक्चर को हम क्लाइंट कंप्यूटर आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट किस्म के कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हो रहा है। क्लाइंट कंप्यूटर पे यूज़र बैठे हैं जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू सर्वर कंप्यूटर को, उसके ऊपर जो डेटाबेस इंस्टॉल्ड है उसको असेस कर रहे हैं। अब डेटाबेस सर्वर जो है क्लाइंट कंप्यूटर के आने वाली रिक्वेस्ट को फुलफ़िल कर रहा है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ये टू टियर आर्किटेक्चर कहलाएगा। वेयर द एप्लीकेशन टियर इज़ इंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ अ डेटाबेस इन द टर्म ऑफ ऑपरेशंस, डिज़ाइंस एंड प्रोग्रामिंग। लाइक दिस। इस एग्जांपल में देखें, ये आपको एक टू टियर आर्किटेक्चर शो किया गया है। रेड कलर में जो चीज़ रिप्रेजेंट हो रही है इट मींस ये है आपका डेटाबेस सर्वर। एक मेन कंप्यूटर, पावरफुल कंप्यूटर है, उसकी कनेक्टिविटी डिफरेंट तीन क्लाइंट कंप्यूटर के साथ है। इन क्लाइंट कंप्यूटर पे यूज़र्स ने वर्क करना होता है। यूज़र अपने क्लाइंट कंप्यूटर पे बैठ के एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू डेटाबेस को असेस करते हैं, मीन अपनी क्यूरी डेटाबेस सर्वर की तरफ सेंड करते हैं और डेटाबेस सर्वर जो है इनकी सर्विसेज, इनको अपनी सर्विसेज देता है, आने वाली क्यूरीज़ को एक्सेप्ट करता है, इसके अकॉर्डिंग जो रिज़ल्ट होता है डेटाबेस में से निकाल के उनकी तरफ सेंड करता है। ये आर्किटेक्चर कहलाता है टू टियर। इसको हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का नाम भी दे सकते हैं। क्लाइंट कंप्यूटर जिसके ऊपर जस्ट आपने एक एप्लीकेशन प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है जिसके ज़रिए आपने डेटाबेस को असेस करना है, और सर्वर कंप्यूटर वो होता है मेन पावरफुल कंप्यूटर
जो डिफरेंट क्लाइंट कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है और उसी के ऊपर भी हुई डेटाबेस इंस्टॉल्ड होती है। उसने क्लाइंट कंप्यूटर से आने वाली रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है और उन्हें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं। नेक्स्ट आता है आर्किटेक्चर 3 टियर आर्किटेक्चर। 3 टियर आर्किटेक्चर में 3 तरह की चीज़ें यूज़ होंगी। लाइक अगर मैं इसमें बताऊं, एक आता है आपके पास, अगर हम कहें कि आपने डेटाबेस को ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन सिस्टम पे जो हम वर्क कर रहे होते हैं, तो वो आपका 3 टियर आर्किटेक्चर कहलाता है। ऑनलाइन में एक तो क्लाइंट कंप्यूटर होता है जिस पे यूज़र खुद बैठा अपने कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। एक होता है आपका वेब सर्वर, मीन जिसके ज़रिए जो सारी की सारी वेब एप्लीकेशंस होती हैं उसके ऊपर इंस्टॉल्ड होती हैं, सारी बिजनेस लॉजिक उसके ऊपर होती हैं। और एक होता है वेब सर्वर, और एक होता है नेक्स्ट डेटाबेस सर्वर, यहाँ पे डेटाबेस इंस्टॉल्ड होती है। मीन अगर आपने कोई भी क्लाइंट कंप्यूटर अपने सिस्टम पे ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट ओपन करता है, लाइक उसने अपनी फ़ेसबुक ओपन करनी है, तो उसकी रिक्वेस्ट वेब एप्लीकेशन जो वेब सर्वर है वहाँ से जाएगी, उसके सामने वो पेज ओपन होगा फेसबुक का, देन वो अपना लॉगिन क्रिएट करेगा। जब उसको ओपन करेगा तो इसकी रिक्वेस्ट वेब सर्वर से वेब जो है सर्वर डेटाबेस के ऊपर जाएगी। सर्वर डेटाबेस के अंदर जितने भी यूज़र्स जो उन्होंने लॉगिन क्रिएट किए होते हैं, सबका डेटा उसके अंदर स्टोर होता है। अगर तो उस डेटाबेस के साथ इसका लॉगिन मीन यूज़र आईडी पासवर्ड मैच हो जाता है, देन उसका पेज ओपन हो जाएगा। अगर मैच नहीं होगा देन इसको मैसेज डिस्प्ले होगा कि आप इनकरेक्ट या इनवैलिड पासवर्ड एंड जो है वो आईडी यूज़ कर रहे हैं। इसमें 3 तरह की चीज़ें यूज़ हो रही हैं, क्लाइंट कंप्यूटर भी, वेब सर्वर मीन वेब एप्लीकेशंस, और सर्वर डेटाबेस जिसके ऊपर डेटाबेस, ऐसा कंप्यूटर मेन पावरफुल जिसके ऊपर डेटाबेस इंस्टॉल्ड है, जिसमें सारी की सारे यूज़र्स की डेटाबेस जो है वो स्टोर्ड होती है। इसको असेस किसके ज़रिए कर रहे होते हैं? वेब सर्वर के थ्रू असेस कर रहे होते हैं। That 3-tier architecture separate its tier from each other based on the complexity of the users and how they use the data present in the database. It is most widely used architecture to design a database. देखिए आप इस जैसे इसमें 3 तरह की लेयर्स शो की गई हैं। फर्स्ट वन आती है प्रेजेंटेशन लेयर, नेक्स्ट आती है एप्लीकेशन टियर, उसके बाद आती है डेटाबेस टियर। ठीक है, 3 तरह की लेयर्स हैं, या 3 तरह की इसमें चीज़ें हैं जिसमें पार्टिसिपेट कर रही होती हैं 3 टियर आर्किटेक्चर में। फर्स्ट वन इसमें डेटाबेस टियर क्या होती है? एट दिस टियर द डेटाबेस रिसाइड अलोंग विद इट्स क्यूरी प्रोसेसिंग लैंग्वेज। We also have the relations that define the data and their constraints at this level. इन डेटाबेस के टियर के ऊपर हम सारी डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं, डेटाबेस का आर्किटेक्चर लेआउट बनाते हैं, उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स जो हैं इंटीग्रिटी रूल्स अप्लाई करते हैं, रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं, डिफरेंट किस्म के रिलेशंस बना के उनके दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। जो एक डेटाबेस बनाई होती है वो डेटाबेस टियर कहलाती है। फिर एप्लीकेशन टियर जो मिडल में होती है, जिसके थ्रू आपने डेटाबेस को असेस करना होता है, वो एप्लीकेशन टियर कहलाती है। एट दिस टियर रिसाइड द एप्लीकेशन सर्वर एंड द प्रोग्राम्स दैट असेस द डेटाबेस। For a user, this application tier present an abstracted view of the database and user are unaware of any existence of the database beyond the application. At the other end, the database tier is not aware of any other application beyond the application tier. Hence, the application layer sit in the middle and act as a mediator between the end user and the database. Application layer जो middle level पे लाइक आ वेब सर्वर की तरह वर्क करती है। इसका काम क्या होता है कि इंटरफेस क्रिएट करना है, मीन आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है एंड यूज़र और डेटाबेस के दरमियान। एंड यूज़र जिसे क्लाइंट कंप्यूटर पे यूज़र्स बैठे अपनी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, उनको डील करना होता है एप्लीकेशन टियर्स ने। नेक्स्ट वन इज़ थर्ड यूज़र या प्रेजेंटेशन टियर। The end users operate on this tier and they know nothing about any existence of the database beyond this layer. At this layer, multiple view of the database can be provided by the application. All views are generated by application and resides in the application tier. यानी यूज़र टियर जिसमें यूज़र ने क्लाइंट साइड पे अपनी रिक्वेस्ट भेजनी है,
उसकी रिक्वेस्ट जाएगी वेब सर्वर के पास, मीन एप्लीकेशन टीयर के पास, ठीक है। फिर वो आगे नेक्स्ट फॉरवर्ड करेगी डेटाबेस टीयर के पास, ठीक है। इसमें ये 3 तरह की लेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम 3 लेवल आर्किटेक्चर का नाम देंगे लाइक दिस। इसमें फर्स्ट वन क्लाइंट एप्लीकेशन है, मीन ये यूज़र व्यू हो गया। नेक्स्ट वन इज़ एप्लीकेशन सर्वर, ये आपका वेब सर्वर हो गया। और लास्ट वन इज़ डेटाबेस, मीन डाटा सोर्सेज या डेटाबेस सर्वर। यूज़र एंड यूज़र जो होते हैं क्लाइंट एप्लीकेशन, मीन क्लाइंट कंप्यूटर पे अपनी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। रिक्वेस्ट जाती है एप्लीकेशन सर्वर से मिडल लेयर की तरफ, मिडल लेयर आगे उसको फॉरवर्ड करती है डेटाबेस सर्वर की तरफ। ये वाला आर्किटेक्चर, इसको हमने जैसे डेटाबेस में फर्स्ट आर्किटेक्चर पढ़ा था 3 लेवल आर्किटेक्चर, सेम ये वही चीज़ है। उसमें भी 3 तरह के लेवल्स हैं, एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल। इसमें जो क्लाइंट एप्लीकेशन है वो एक्सटर्नल लेवल है, जिसमें यूज़र्स ने की तरफ से व्यूज़ लिए जाते हैं, डेटा लिया जाता है, मीन यूज़र अपनी रिक्वेस्ट करता है। देन एप्लीकेशन सर्वर ये कॉन्सेप्चुअल लेवल को रिप्रेजेंट कर रही है। और डेटाबेस ये है हमारी इंटरनल लेवल या एप्लीकेशन लेवल। इसको 3 लेवल आर्किटेक्चर्स का नाम भी देते हैं या इसको 3 टियर आर्किटेक्चर्स भी कहते हैं। मल्टीपल यूज़र एट अ टाइम इसमें डेटाबेस को असेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।